हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो आपका टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं ओरिएंटेशन ऑफ इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग। इस टॉपिक के अंदर अपन जो इपॉक्साइड रिंग है वो किस तरह से ओपन होती है, उसमें किस तरह का आपको विन्यास देखने को मिलेगा, उसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये जो वीडियो है इसमें अपन जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जनरली ये अपने मैकेनिज्म से रिलेटेड इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग एटम्स क्या करेंगे या मॉलिक्यूल आकर क्या करेंगे, इपॉक्साइड रिंग पर अटैक करेंगे और अटैक करके अपना अलग अलग तरीके से ओरिएंटेशन आपका विन्यास है वो शो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इपॉक्साइड वलय। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो इपॉक्साइड वलय है वो जनरली एसिड और बेस दोनों के द्वारा ही क्या होंगी, आपके कैटालाइट्स रिएक्शन दिखाएंगी। मतलब आपका जो यहाँ पर एसिड और बेस है वो इपॉक्साइड रिंग को क्या करेगा, आपके ओपनिंग करेगा। और ओपनिंग के लिए क्या बताया गया कि यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, इपॉक्साइड रिंग के जो वलय में कार्बन परमाणु उपस्थित है, कार्बन एटम उपस्थित है, उस पर क्या करेगा, आकर अटैक करेगा। अब देखिए यहाँ पर अपन ने बात तो की कि भाई आपका जो प्रोसेस जो ये हो रहा है ओरिएंटेशन का, इसमें अपन ने एसिड कैटालाइज की बात की और बेस कैटालाइट्स की अपन ने यहाँ पर बात की। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो क्या देखने को मिलता है, तो इसके बारे में क्या है यहाँ पर बताया गया है कि जब आपका क्या अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया हो, एसिड कैटालाइट रिएक्शन हो, तो यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला होगा जनरली वो उस कार्बन परमाणु के इपॉक्साइड रिंग पर अटैक करेगा। मतलब कार्बन उस पर अटैक करेगा जिस पर आपके प्रतिस्थापियों की संख्या सबसे ज़्यादा हो। दोबारा सुनिए, ये चीज़ मैंने अभी जो बताई है वो क्या चीज़ बताई है कि यहाँ पर एसिड कैटालाइट रिएक्शन तभी होगी जब आपका न्यूक्लियोफाइल इपॉक्साइड रिंग के कार्बन एटम के जिस पर सबसे ज़्यादा प्रतिस्थापी उपस्थित हो, यानी अधिक प्रतिस्थापी युक्त कार्बन कह दें, तो उस पर आकर क्या करेगा, अटैक करेगा और अटैक करके उसमें क्या दिखाएगा, आपका ओरिएंटेशन दिखाएगा। दूसरी बात करते हैं कि अगर आपकी जो रिएक्शन है वो बेस कैटालाइट्स रिएक्शन अगर हो रही है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जनरली वो इपॉक्साइड रिंग के उस कार्बन पर करेगा जहाँ पर अपन बात करें कि कार्बन के पास कम से कम सबस्टिट्यूट प्रतिस्थापी आपका क्या हो, उपस्थित हो। मतलब उस पर अधिकतम एक या मैक्सिमम 2 उतने ही प्रतिस्थापी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर कार्बन क्या है, उस कार्बन पे क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जबकि इसके एकदम से अपोजिट अपन बात करें तो एसिड वाली होगी, तो वो एसिड वाले में आपका न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा सबस्टिट्यूट उपस्थित हो, प्रतिस्थापी उपस्थित हो, और फिर वो क्या करेगा, आपकी जो ओरिएंटेशन है वो दिखाएगा। अब देखिए आपके जो सिलेबस है उसमें अपन यहाँ पर बात करें तो जनरली आपके सिर्फ किसका दिया हुआ है, एसिड कैटालाइट्स का ही आपके दिया हुआ है। हालांकि बेस कैटालाइट्स वाला भी अपन डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह से होगा, लेकिन आज अपन वीडियो के अंदर सिर्फ एसिड कैटालाइट्स हैं उसके द्वारा ही अपन ओरिएंटेशन देखने वाले हैं। अब देखिए ये ओरिएंटेशन अपन किसके लिए बात कर रहे हैं, तो आपका एग्जाम्पल है 1,2-एथॉक्सी साइक्लोपेंटेन। और क्या बताया गया है इसमें, जब आपका ओरिएंटेशन होगा तो यहाँ पर आपका जो अंतिम जो आपका कंपाउंड बनेगा, जनरली देखिए यहाँ पर जितने भी एटम्स जुड़े हुए होंगे वो एक दूसरे के किस कंडीशन में होंगे, यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन
नहीं दिया जाएगा। मतलब अपन कहें कि भाई ये आपका ट्रांस है या सिस है और उसके द्वारा आपके क्या बन रहा है, ट्रांस बन रहा है, तो ऐसा कुछ। लेकिन अपने को यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अंतिम प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होता है वो कैसी स्थिति वाला होगा, ट्रांस स्थिति वाला होगा। तो यहाँ पर ट्रांस 1,2-साइक्लोपेंटेन डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। आपको तो अपने जब मैंने जनरल प्रोसेस बताई थी तब भी कहा था कि जनरली इपोक्साइड रिंग है, अगर वो वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ आपके रिएक्शन करती है तो उसमें रिएक्शन के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो किस तरह का होगा, एल्कोहलिक ग्रुप वाला होगा। और उसमें अपन ने बहुत सारी प्रोसेस देखी थी। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं 1,2-एथॉक्सी-साइक्लोपेंटेन। अब देखिए इसके अंदर आपका वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसने क्या किया, अटैक किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ओरिएंटेशन होगा, तो ओरिएंटेशन होगा तो इस जो बेंजीन रिंग के आपके इस रिंग के अंदर ये जो आपका ऑक्सीजन एटम उपस्थित है, इसका लोन पेयर आकर क्या करेगा, इसके साथ पेयरिंग करेगा, मतलब इसको अटैक करेगा। तो जनरली ये तो आपके बाहर हो जाता है, मतलब ये ओरिएंटेड हो जाता है इस पे, मतलब यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, और ये अपना एटम वापस ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन एटम है वो किस पर आकर व्यवस्थित हो जाता है, आपके ऑक्सीजन के साथ। अब देखिए यहाँ पर इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन क्या दे दिया, पेयर दे दिया। तो अब देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी इस ऑक्सीजन के पास, ये बॉन्ड वापस इस तरफ होने से या एक इलेक्ट्रॉन वापस डोनेट होने से यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज बन जाती है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन यहाँ पर व्यवस्थित होकर इस पर ओरिएंटेड हो जाता है। तो अगली स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पर OH के साथ ये पॉजिटिव आयन क्या है, यहाँ पर व्यवस्थित हो जाता है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन की वापस यहाँ पर कमी होगी। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए अपन बात करते हैं कि जैसे ही ये हटा, इसका एक लोन पेयर इसमें कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर इस कंडीशन वाला क्या बन जाता है, H2 मॉलिक्यूल बन जाता है। वापिस यहाँ पर ये वाला है वो क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये जैसे ही अटैक करता है वो इस हाइड्रोजन बॉन्ड पे क्या होगा, अटैक करेगा। तो जैसे ही इस पर इसने अटैक किया, ये हटके ये क्या कर देता है, ये बॉन्ड इस पर ओरिएंटेड हो, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस इसको डोनेट कर, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये चार्ज हट जाएगा और ये रिंग आपकी खुल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपका OH एक तरफ और दूसरी तरफ आपका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। और साथ में ये जो ग्रुप इस पर अटैक किया है ये इसके साथ क्या होगा, सीधा ओरिएंटेड होकर जुड़ जाएगा। अब इसने एक लोन पेयर किसको दिया, इस बॉन्ड को दिया है, तो यहाँ वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो अगले जो इस आपका ऑक्सीजन परमाणु आएगा इस पर शिफ्ट हो जाता है। देखिए इस डायग्राम में अपन उसको देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन एटम के साथ पॉजिटिव चार्ज है वो ओरिएंटेड हो जाता है या इस पर व्यवस्थित हो जाता है। और साथ में बात करें कि यहाँ से रिंग टूटी है तो यहाँ का वाला हाइड्रोजन नीचे की तरफ झुक जाता है, मतलब ये वाला। ठीक है, और फिर अब यहाँ पर देखिए मैंने इस बॉन्ड के लिए अटैक नहीं बताया, ये इस कार्बन पे अटैक बताया है। तो यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा और ये वाली रिंग इसके साथ यहाँ से ब्रेक होगी तो ये इस तरफ झुक जाएगी और प्लस यहाँ का हाइड्रोजन इसमें इस तरह से व्यवस्थित हो जाएगा। अब क्या बताया गया है कि वापस यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि एक तो आपके इसका अटैक होगा, इसका जैसे ही अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, और यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि जब इसका इस पर आपके प्रेजेंस में अटैक होगा या फिर इसकी प्रेजेंस के अंदर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं अटैक हो, लेकिन ये डिपेंड करता है
कि आपका ओरिएंटेशन हुआ कि नहीं हो। तो इसकी प्रेजेंस के कारण ये अपने अभिक्रिया देखी, जैसे अपन ने इसकी पहले भी अभिक्रिया देखी थी कि इसमें मीडियम के लिए काम करता है, एथेनॉल हो गया या फिर वाटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो है, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन इस तरह से व्यवस्थित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, इसका एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पर ये OH के रूप में व्यवस्थित हो जाएगा और टोटल आपका जो चार्ज है वो इसमें किस तरह से हो जाएगा कि यहाँ पर OH ग्रुप है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, मतलब ये ग्रुप हट जाएगा पूरा का पूरा, आपकी एक हाइड्रोजन इस वाला भी इस पर आके, ठीक है। तो यहाँ पर H3O पॉजिटिव आयन वो निकल जाएगा। साथ में यहाँ पर बात करिए कि इसका जो अटैक हुआ है इसके द्वारा क्या है, इसका OH ग्रुप यहाँ पर व्यवस्थित हो, मतलब इसको पूरे को ब्रेक कर दिया जाता है, इसकी जगह OH आ जाता है और साथ में ये वाला इसके रूप में बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना एक हाइड्रोजन इसके वाला इसके साथ व्यवस्थित हो जाता है, इसलिए ये H3O+ के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और फिर आपका ये ग्रुप है वो फॉर्म कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसमें ये फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर ओरिएंटेशन देखिए इस तरह से हुआ, ठीक है। और यहाँ पर आपका ट्रांस 1,2 साइक्लोपेंटेन डाइऑल का निर्माण। अब देखिए डाइऑल आपको सीधा दिख रहा है, ये आपका डाइऑल का यहाँ पर फॉर्मेशन है वो दिखाई दे रहा है। साथ में यहाँ पर बात करें तो एक दूसरे की ये किस कंडीशन में आ जाते हैं, ये आपके ट्रांस कंडीशन के अंदर आ जाते हैं। और साथ में यहाँ पर बात करें कि अगर ये इस तरह से व्यवस्थित होता है तो ये इसका प्रतिबिंब समावेवी भी बनाता है। अब देखिए यहाँ पर ये तो अपना फर्स्ट स्ट्रक्चर था, ये सेकंड, तो अपन बात करें कि यहाँ सेकंड और जो फोर्थ स्थिति है वो एक दूसरे के प्रतिबिंब समावेवी की तरह व्यवहार करेगी, कि यहाँ पर एक दूसरे के इस तरह से। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि जनरली यदि आपका प्रोटोनीकृत इपोक्साइड, जैसे सेकंड के अंदर ये आपका प्रोटोनयुक्त क्या है, इपोक्साइड है, अगर इस पर किसका अटैक होता है, किसी अभिकर्मक का या फिर अपने किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, तो यहाँ पर जो यौगिक है उसके अंदर क्या बनाया जाएगा, उसका प्रतिबिंब समावेवी है, जो फोर्थ स्ट्रक्चर के अंदर अपन दिखा रहे हैं, ये इस तरह से क्या करेगा, ओरिएंटेड होकर इसका फॉर्मेशन है। ये आपके हैं ट्रांस 1,2 साइक्लोपेंटा डाइऑल, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ इसको ट्रांस कंपाउंड लिख देता हूँ, ठीक है, जिसको अपन ने पहले ही ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है कि इसके द्वारा आपको इस तरह से आपका कंपाउंड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर अपन एक चीज़ और डिस्कस करें तो इस तरह से ओरिएंटेशन हुआ। ओरिएंटेशन में अपन ने देखा कि जनरली यहाँ पर आपका किस की प्रेजेंस में हुआ है, एसिड कैटालाइट्स की। ये अभिक्रिया है वो किसकी प्रेजेंस में हुई है, एसिड कैटालाइट की उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अब यहाँ पर अपन बात करें कि भी ये प्रोसेस आसानी से हो रही है, तो यहाँ पर इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी हो जाता है। अब यहाँ पर दूसरी बात करें कि अगर यहाँ पे आपका समपक्ष विपक्ष रूप हो तो यहाँ पर एसिड कैटालाइट्स हैं वो किस तरह से इनको डिफेंड करेगा, किस तरह से इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, तो उसकी अपन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए आपके जब विपक्ष का अपन बनाएंगे तो जनरली इसके द्वारा क्या बताया गया है कि अगर ये एसिड कैटालाइट्स के द्वारा इसका अपन क्या करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं, जैसे इसमें अपन ने किया था। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, तो इसके द्वारा क्या है आपका मीजो कंपाउंड जो फॉर्मेशन है वो जनरली इसके द्वारा देखने को मिलेगा। अब देखिए किस तरह से आपके प्रोसेस होता है, अपन उसकी यहाँ पर बात करेंगे।
और यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपन किस तरह का कंपाउंड ले रहे हैं, ट्रांस कंपाउंड यहाँ पर यूज़ करेंगे और उसके द्वारा अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कंपाउंड फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ आपका ट्रांस 2,3 डाईमेथिल ऑक्सीरेन और इसके द्वारा आपका क्या बन जाएगा, मीज़ो या मीसो भी लिखा हो सकता है, मीसो 2,3 ब्यूटेन डाई ऑल का यहाँ पर क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, यानी इसके द्वारा अपने को ये प्राप्त होगा। अब यहाँ पर अपन बात करें, जैसे ये आपकी इपॉक्साइड रिंग है और इसके साथ ये CH3 और ये हाइड्रोजन। यहाँ पर बात करें हाइड्रोजन, ये आपका CH3, इस पर अटैक किसका होगा, हाइड्रोनियम आयन और इस। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही अटैक होगा तो यहाँ पर अपन ने देखा कि ये वापस ओरिएंटेड होगा और ओरिएंटेड होकर इसके द्वारा क्या बताया गया है कि जनरली मीज़ो रूप है उसका फॉर्मेशन किया जाएगा। अब देखिए प्रोसेस सेम वैसा का वैसा है जो अपन ने पहले वाले प्रोसेस के अंदर देखा था, सिर्फ थोड़ा अंतर इतना ही है कि आपको वहाँ पर ये ध्यान रखना होता है कि आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो किस तरह का होगा। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं तो ये आपका इस तरह से आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो इसमें हो जाता है। तो ये था आपकी सॉरी तो ये देखिए ये है आपके मीज़ो 2,3 ब्यूटेन डाई ऑल। तो इस तरह से अपन देख रहे हैं कि जो इपॉक्साइड रिंग है उसमें अलग अलग ओरिएंटेशन के द्वारा अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो इसके द्वारा किया जाता है और इस तरह से अपन देखते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट हैं वो आपके रिंग ओरिएंटेशन के द्वारा अपने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स सब बनाते रहें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।